सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 9 का द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः। कक्षा 9 का दूसरा पाठ स्वर्णकाकः। स्वर्णकाक का अर्थ होता है सोने का बना हुआ कौवा अर्थात स्वर्णमयी कौवा। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित है, जो उनके विश्व कथा शतकम नाम के कथा संग्रह से लिया गया है। अर्थात श्री पद्म शास्त्री जी ने विश्व कथा शतकम नाम की एक कथा संग्रह लिखा है और उसी कथा संग्रह से इस पाठ को लिया गया है। इसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। लोक कथाओं का अर्थ है कि वे कथाएं जो आसपास के लोगों में फैली रहती हैं और किसी खास विश्वास या मत पर आधारित होती हैं। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके बुरे परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः। पुरा कश्मिश्चित् ग्रामे, पुरा अर्थात प्राचीन काल में, कश्मिश्चित् ग्रामे किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। एका एक निर्धना अत्यंत गरीब वृद्धा बूढ़ी स्त्री न्यवसत रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक अत्यंत बूढ़ी और निर्धन स्त्री रहती थी। तस्याश्च एका दुहिता, उसकी एकमात्र पुत्री अर्थात इकलौती पुत्री। दुहिता का अर्थ होता है पुत्री, दुहिता को हम सुता भी बोलते हैं। तो उनकी एकमात्र पुत्री थी विनम्रा मनोहरा, जो स्वभाव से बहुत ही विनम्र और देखने में मनोहर थी। एकदा माता, एक बार उसकी माता ने स्थाल्याम, थाली में तंडुलान निक्षिप्य, चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्रीम आदिदेश, अपनी बेटी को आदेश दिया, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि इन चावलों को आपको सूरज की धूप में रखना है और इन्हें पक्षियों से इनकी रक्षा करनी, अर्थात जब ये धूप में रखे हों तो इन पर कोई पक्षी आकर चोंच ना मारे, इन्हें खाए ना, तो आप इसको देखती रहना। किंचित कालाद अनंतरम, कुछ समय के पश्चात एको विचित्रः काकः, एक बहुत ही अलग सा दिखने वाला कौवा समुड्य ताम उप जगाम, उड़कर वहां जा पहुंचा। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तथा पूर्व दृष्टः। नैतादृशः यानी इस प्रकार का स्वर्णपक्षो, सोने का पक्षी जिसकी रजतचंचु, रजत का मतलब है चांदी की, चंचु चोंच थी, स्वर्णकाक स्तया, उसके द्वारा पहले देखा गया, अर्थात उस लड़की के द्वारा सोने के शरीर और चांदी की चोंच वाला कौवा पहले कभी नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम, उन चावलों को खाते हुए, तंडुलान का अर्थ है चावल, ठीक है, उन चावलों को खाते हुए, हसंतन च, और हंसते हुए, विलोक्य बालिका रोदितम आरब्ध, उसे देखकर वह लड़की ने रोना शुरू कर दिया। जब वह कौवा उन चावलों को खाने लगा और खाते खाते हंसने लगा तो उसे देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवार्यंती, उसे रोकते हुए, सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्षय, कि इन चावलों को मत खाओ, मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः, सोने का जो पक्षी था वह कौवा प्रोवाच बोला, माँ शुचः, चिंता ना करो, दुखी मत हो, सूर्योदयात प्राग, सूर्य उदय होने से पहले, ग्रामाद बही, गांव के बाहर, पिपलम वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, पीपल के वृक्ष के पास तुम्हें आना है। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामी, चावलों की कीमत दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, खुशी खुशी में लड़की को पूरी रात नींद नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता, और सूर्य उदय होने से पहले ही वह लड़की वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, पेड़ के ऊपर देखकर, सा आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्य से भर गई। यत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, जहां पर स्वर्णमय सोने का बना हुआ प्रासाद अर्थात महल है। यदा काकः, जब काक, शयित्वा सोकर, प्रबुद्ध उठा, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम हूँ, तो उसने अपने सोने की खिड़की से देख कर कहा, ओहो बाले त्वम आगता,
अरे लड़की, तुम आ गई। तिष्ठ, रुको। अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, अभी सीढ़ी भेजता हूँ। तत्कथय, तो मुझे बताओ, स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा, तुम कौन सी सीढ़ी से आओगी? सोने की बनी सीढ़ी पर चढ़कर, चांदी की बनी सीढ़ी पर चढ़कर, या तांबे की बनी सीढ़ी पर चढ़कर? कन्या प्रोवचत, लड़की बोली, अहम निर्धना मातु दुहितास्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपान एव आगश्यामि, मैं तांबे की बनी हुई सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्णम भवनम आस्ताद, परंतु कौवे ने उसके लिए सोने की बनी हुई सीढ़ी भेजी और उसी पर चढ़कर वह उसके महल में पहुंच गई। चिरकालम, देर तक भवने, उस भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि, अलग अलग प्रकार की विचित्र वस्तुओं से सजे हुए उस महल को दृष्टवाम देखकर सा विस्मय गता, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रांताम ताम विलोक्य है, थक कर उसे देखकर काक है, काक से बोली, प्राह पूर्व लघु प्रातराश, कौवे ने कहा कि क्या तुमने प्रातः कुछ खाया है? क्रियताम, वद, तो थोड़ा सा नाश्ता कर लो। वद, बताओ, तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा, अथवा रजत स्थाल्यम ताम्र स्थाल्यम, या चांदी की बनी थाली में भोजन करोगी, या तांबे की? बालिका व्यजहार, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब लड़की तो तांबे की थाली में ही भोजन कर लूंगी। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता, तब वह लड़की आश्चर्य से भरी हुई, यदा, जब स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, सोने की थाली में उसे भोजन परोसा गया। नैताद्रक स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, नैताद्रकम, इस प्रकार का सुस्वादु भोजन, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन आज तक उस लड़की ने कभी नहीं खाया था, अर्थात इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन लड़की ने पहले कभी नहीं खाया था। काको ब्रूते, कौवा बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत्वम सर्वदा चात्रेव तिष्ठ, किम, तुम सदा यहीं पर ही रहो, अर्थात तुम सदा मेरे पास ही रहो। पर तब माता वर्तते चैकाकिनी, फिर तुम्हारी माता अकेली पड़ जाएंगी। तुम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा, यह कहकर, काकः, कौवा, कक्षाभ्यंतरस्त्रो, कक्षा अर्थात कमरे के अंदर से 3 मंजूषा संदूक लेकर निस्सार्याम तम प्रतिवदत, उसके सामने आया और बोला, बालिके, यथेच्छम ग्रहाण मंजूषाम एकाम, जोन सा भी संदूक आप चाहो ले सकती हो। लघुत्तमा मंजूषा, छोटा संदूक, अथवा बड़ा, कथितम इयम एव मदीय तंडुलान मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य होगा। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, उस लड़की ने क्या किया, उस बालिका ने लघुत्तमा मंजूषा, छोटा सा संदूक गृह लेकर वह लड़की जो है आ गई और बोली कि मुझे मेरे चावलों की कीमत मिल गई। गृहम आगत्य, घर आकर, तथा मंजूषाम समुद्घाटिता, उसने उस संदूक को खोलकर देखा। तस्याम महहराणी हिरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तदनदिकाना वसन जाता, उसके अंदर हीरे जवाहरात देखकर सा प्रहर्षिता, वह बहुत प्रसन्न हुई और इस प्रकार से उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा, एक और लुब्धा यानी कि लालची वृद्धा बूढ़ी स्त्री न्यवसत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या जलन के कारण सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, उसने उससे सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्य तपे तंडुला निक्षिप्य, सूर्य की प्रकाश में चावलों को रखकर, तयापि स्वसुताम रक्षार्थम नियुक्ता, और वहां पर अपनी बेटी को उन चावलों की रक्षा के लिए बिठा दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष है, उसी प्रकार से वह सोने का पक्षी काकह कौवा तंडुलान भक्ष्यन, चावलों को खाने आ गया। तामपि तत्रैव अकार्यत, और वहां जाके पहुंच गया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकः, सुबह के समय वहां जाकर उस कौवे को निभर्संती पहुंचत, वह बोलते हुए वह बोली कि अरे नीच कौवे, अहम आगताम, मैं आ गई हूँ, मय्याम तंडुलम मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावल का मूल्य मुझे दे दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम उतारयामी, सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ,
तुम स्वर्णमय सोने की बनी सीढ़ी से आओगी, रजतमय चांदी की बनी सीढ़ी से आओगी, ताम्रमय व अथवा तांबे की बनी सीढ़ी पर आओगी। गर्वितया बालिकया, घमंड से भरी हुई वह लड़की प्रोक्तम बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने के बने हुए जीने अर्थात सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। परंतु स्वर्ण काकस तत्कृते, सोने के कौवे ने उसके लिए ताम्रमयम सोपानम एवं प्रायच्छत, तांबे की बनी सीढ़ी भेज दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने ही कारत, और उस स्वर्णमयी कौवे ने उसे भोजन भी तांबे की थाली में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, जब सब कुछ काम निवट गया, स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरो तिस्रो मंजूषा, तो सोने के कौवे ने उसे कमरे के यानी भवन के अंदर ले गया और तीनों पेटी का उसके सामने रख दी। लोभ आविष्टा, लोभ से भरी हुई सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, उसने बड़ी सी पेटी अर्थात संदूक उठा लिया। गृहम आगत्य, घर आकर, सा तर्षिता तावत, वह खुशी खुशी से जैसे ही मंजूषाम उद्घाटिती, संदूक को खोलकर देखती है, तावस तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकित है, तो उसे उसके अंदर भयंकर काला सांप दिखाई दिया। लुब्धया बालिकया, लालची लड़की ने लोभस्य फलम प्राप्तम, अपने लालच का फल प्राप्त कर लिया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद से उस लड़की ने लालच करना बंद कर दिया। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा कि यदि हम लालची बनेंगे तो हमें भी इस लड़की की भांति स्वर्णमय पेटी के स्थान पर क्या मिलेगा, सांप मिल सकता है, कोई बुरी चीज़ मिल सकती है। और यदि हम लालची नहीं हैं, अपनी नीयत साफ रखते हैं, तो हमें भी अच्छे पदार्थ प्राप्त होंगे, जैसे इस लड़की को सोने चांदी के रूप में हीरे जवाहरात मिले और अच्छी वस्तुएं प्राप्त हुई। इसलिए हमें आज से क्या करना है कि हमें लालच नहीं करना है, हमें जो मिल जाए उसी में संतोष रहना है और दूसरों की संपत्ति को देखकर उनसे हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। तो यह था हमारा 9वीं का द्वितीय पाठ स्वर्ण का।